क्योंकि दोनों पक्षों की जो स्थिति है उसमें गुंजाइश अब बहुत कम दिख रही है। ना, हमने तो स्पष्ट कर दिया सरकार को कि आप संशोधन पर नहीं, बिल वापसी कैसे लोगे वो फार्मूला आप तैयार कर लो, और आप जितना जल्दी कर लोगे उतना सरकार को आराम मिलेगा। आप जितना लेट करोगे सरकार को उतना ही नुकसान होगा। तो सरकार को जब फार्मूला उन पर आ जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि इन्होंने कोरोना की दवाई तो बाहर से ली, और जो यहाँ ये किसान आंदोलन की दवाई है वो हम इनको फार्मूला बता देंगे, तो सरकार को आराम मिलेगा। उससे हमने फार्मूला इनको बताया कि इसको बिल को वापसी ले लो। क्या आप तो सरकार को धमका रहे हैं मिलेगा, उसकी या सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं? नहीं अजय, सरकार को धमका कहा रहे, सरकार तो बड़ी चीजों से धमका थोड़ा करे। उसको तो सुझाव दिया हमने, वो जितना जल्दी ये फार्मूले पे काम कर लेगी उतना ही उसको आराम मिलेगा सरकार को। भाई कानून वापस नहीं होगा ना अब इसमें, कोई इसके बाद का कोई रास्ता है आपके पास? अजय नहीं, कानून वापसी क्यों नहीं होगा? ऐसी कौन सी वजह है कि कानून वापसी नहीं होने का? ऐसा सख्त कानून बना क्यों दिया था कि जो वापसी नहीं होने का? जब किसान चाहते नहीं कि हमारे लिए कानून आवे तो बना क्यों दिया था इन्होंने? ये कानून वापसी भी लेंगे, वापसी लेंगे ये कानून। नहीं लेंगे तो? और हम क्या कहीं जान लग रहे या किराए क्या रहे लोग? ये लेंगे, वापसी लेंगे। ये कुछ दिन में हिम्मत छूटेगी, चले जाओगे घर? हिम्मत आगे की ना पूछो, क्या क्या हिम्मत है यहाँ पे, वो कुआ नहीं होती। ये कहीं से भी ऑर्डर ले आएंगे ना, नाम तो लेते नहीं कि कहां से ऑर्डर ले आएंगे, ये ऑर्डर भी ले आएंगे ना कहीं से। ये किसान जब नहीं जाने का वापसी, ये गलत फहमी में सरकार ना रहे, अपने दिमाग से काम ले ले। जो किसानों की विचारधारा है उसको समझ लेना चाहिए इनको। अब तक अगर अब तक नहीं समझे तो फिर ज्यादा बड़ी गलत फहमी में है। सब इंटेलिजेंट्स हैं इनके पास में, किसानों की क्या जन भावनाएं हैं, अगर ये जन भावनाओं को नहीं समझ पा रही तो फिर इनका कोई इलाज नहीं है। ये किसान वापसी नहीं जाएगा, ये यहीं गोली खाता रहेगा, यहीं ये वापसी नहीं जाएगा। आप हटा के देख लो इनको भैया, अपना तजर्बा ले लो ना, इनको कहो कि अपना कर अपना बल प्रयोग। अरे कितने लोग बैठे हो, 5,000, 10,000, 15,000, उनको हटाने में कितना टाइम लगेगा? हाँ तो हम तो कह रहे हैं ना, इन्हें लेन दो तो तजर्बा। जो गांवों में बैठा वो कोई और है, जो गांव में बैठा हो जाए वो कोई और है। वहां तो पुलिस है ना, दरोगा जी जा ही रहे हैं गांव गांव, डरा धमका रहे हैं सबको। हाँ तो जान दो, ये ठीक ही कर रहे हैं ना काम। भाई जो गांव में बैठा था उसको धमकाने का काम कर रहे, तो ठीक कर रही काम, तो अपना पुलिस लगी हुई है। यही तो वैचारिक क्रांति है कि उसको गांव में जाकर धमका रहे हैं, तो वही तो इस आंदोलन से जुड़ रहा। वो दुकानदार भी बैठा जो कभी आंदोलन नहीं करता, उसको भी पता है कि तू भी खत्म होगा। वो जो कॉर्नर पे दुकान करता है ना, जो 60 घरों को उधार सामान देता है, ये आंदोलन तो उसका भी है। ये आंदोलन तो उसका भी है ना, जो कंज्यूमर है उसका भी तो आंदोलन है। ये जो 4.5 करोड़ लोग अपना रोजगार चलाते हैं, साप्ताहिक बाजार वाले, ये आंदोलन तो उसका भी है। जो हमारी माताएं बहनें 2.5 रुपए का संदूर लेके और वो 3 महीने तक काम चलाती है, जब वो साप्ताहिक बाजार बंद होगा तो उसको मॉल में उसमें जाना पड़ेगा जिसकी कीमत होगी 150 रुपया। ये तो आंदोलन उसका है। एक बड़े बाजार पे ये कब्जा करना जो चाहते हैं ना कंपनी, ये आ गया लोगों की समझ में। ये आप भड़का रहे हैं लोगों को। आ गया, इन्हें करण तो ये भड़का कर रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं लोगों को। अच्छा ये बताओ, प्राप्ति इनको भी 8 चक्र की वार्ता में आप खुद मौजूद रहते हो, पिछली मीटिंग में भी आप थे, ये करते क्या हो 7-7 घंटे? हाँ जी, थोड़ा देश को बताओ, लोग जानना चाहते हैं 7-7 घंटे चलता क्या है अंदर? मैं कहता हूं कि वे बिंदुवार बात करना चाहते हैं, हम उनकी बात सुनना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि संशोधन नहीं, बिल वापसी बताओ। ये चलता है 7 घंटे, फिर चाय पीने चले जा, वे सलाह कर कावे, फिर कहीं फिर सलाह करके फिर बैठे हैं। तो बातचीत क्या होती है अंदर? इनको बातचीत क्या, वहां रामायण का पाठ होता है। वे अपनी बात कहना चाह, किसान सुनना नहीं चाहता, और बस इसी में 7 घंटे हो जा, 2 बार चाय पी लें
अपना उनका भी टाइम कट जा, उनका भी कोरम पूरा हो जा, और किसान तो यहाँ 45 दिन से ही। तो भाई, आपका हम तो कहने का फरवरी का तात्पर्य है बजट भी कि तो देखेंगे। सार्थक बातचीत नहीं होती, सिर्फ टाइम पास होता है। हाँ, टाइम पास हो। देखो, हम तो बजट भी देखेंगे ना, ये बजट में तो पार्लियामेंट सेशन बुलाएंगे, अपना बजट तो पास करेंगे। इन्हें विपक्ष वालों को भी तो देखना है, ये कुछ हंगामा कर रहे वहां नहीं कर रहे। भाई, इतने विपक्ष वालों को ठा ठा के हाउस में से बाहर ना भगावे तो इतने कैसे मान लेंगे कि ये भी कुछ काम कर रहे हैं। इनका भी देखेंगे, बजट भी देखेंगे यही। तो आपको क्या लग रहा है कि 8 तारीख को, किसान तो सबर कर, 8 तारीख वाली बातचीत में कुछ नतीजा निकलेगा? ये वापसी लेंगे। इनको बता दिया कि आप इसको वापसी लेने का फार्मूला अपना बना लो। एक गलती तो इन्होंने बहुत बड़ी ये करती है कि इनके सलाह नहीं है कोई। अगर ये किसी किसान को सलाहकार मंडली में रखते तो इनको ज्ञान देते। प्रधानमंत्री जी को फ्रंट पे नहीं आना चाहिए था, पहली गलती तो ये कर गए। भाई, प्रधानमंत्री कोई बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको नहीं आना चाहिए था। वे तो जब आते, जब हमारा समझौता हो जाता, वे दोनों तरफ से बैठते। कुछ तो अभी प्रधानमंत्री जी कहाँ है? कि नहीं, किसान जो प्रधानमंत्री ने स्पीच दे दिया, आप उसका जिक्र कर रहे हैं? बयान, हाँ, तो स्पीच तो दे रहे वे, जब उनके मुंह से ये कहा दिया कि बिल वापसी नहीं होंगे, फिर मंत्री की क्या हैसियत हो जाती है कि उनकी बात को काट दे। तो आप जाते क्यों हो मीटिंग में? जब आपको ये बात पता है तो आप मीटिंग में करने क्या जाते हो? क्या चाय पीने, खाना खाने? अरे इनकी ना, हम सरकार का कोई खाना नहीं खाते हैं। हम तो अपना लेके जाते हैं, जैसे स्कूल में लेके जाते थे वो टिफिन, वो लेके जाते हैं हम तो अपना। अब नहीं, सरकार का नहीं। अच्छा, ये बताओ, पिछली बार तो मंत्रियों को अपने लंगर छकाया था, इस बार न उनको चाय पिलाई न खाना खिलाया। इस बार आप एकदम गुस्सा घूम रहे थे, क्यों? ना, अपना भाई, नहीं गुस्सा नहीं भाई, हम तो उसके डाक के पत्तों में खाते हैं, वे चांदी की प्लेट में खावे, तो उनका हमारा कहाँ मेल जोल है। इस बार तो किसी ने नहीं धमकाया आपको? खाते हैं वे चांदी के गिलास में, है जी। इस बार तो किसी ने आपको नहीं धमकाया? नहीं, पहली बार भी उनसे स्पष्ट करा है दोनों चीजों पे। जो पीयूष गोयल ने जो बात कही थी, उन्होंने कहा कि मैं तो मजाक में कह रहा था और आपके लोगों ने वीडियो बनाई। अच्छा, आपको लग रहा है मजाक में थी बात? ये था, हमने तो ये कहा, हाँ, बात तो वे इसका कर रहे थे। और फिर हमने तो कहा कि अगर 40 लोगों की आपने बनाई है, 40 दिन में 40 लोगों की लिस्ट बनाई है जी, तो ये तो पूरे अगर भारत के किसानों की नब्ज आपको पता चल गई होती तो ये हरकत ही नहीं करो थे आप। अब ये है कि फार्मूला तलाश करके राकेश टिकैत जी, ऐसा क्या हो गया? यहाँ तो मुख्यमंत्री आपको बुला लेते थे तो आप आंदोलन समाप्त कर देते थे, वहां प्रधानमंत्री भी आपको मना रहे हैं तो नहीं मान रहे हो, ऐसा क्या हो गया? नहीं, बिल बहुत खतरनाक है। ये तो देश के किसानों का मसला है। मुख्यमंत्री के साथ में बैठकर तो जो इशू यहाँ के होते थे, जो स्टेट के इशू है, उन पर हम बात करते थे। भाई, उन मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बना दो तो वे बुलवा लेंगे, हम बहुत मसले समाधान कर देंगे। वे हमारी भाषा जाने, हम उनकी भाषा जाने। ओके, लेकिन दिल्ली वाली भाषा जो है ना, दिल्ली वाले ऊंचा सुनते हैं। ऑलराइट, आपके मित्र वीरेंद्र सिंह जी भी आ गए हैं डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, 8 चक्र की वार्ता के बाद भी समाधान निकल नहीं रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है भारत सरकार के दृष्टिकोण से और राकेश टिकैत जी और इनकी यूनियन के दृष्टि